वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा, ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से जय मसीह की। एक बार फिर हम परमेश्वर पिता को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक और सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचनों से कुछ सीखने पाएं। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक छोटे से वचन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि ये विषय एक बहुत बड़ा विषय भी है, पर हम इस बात को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि वो बात कितनी ज़रूरी बात है हमारे जीवनों के लिए इस वर्तमान समय में, इन अंतिम दिनों में। और इस वर्तमान समय को देखकर निसंदेह हर कोई इस बात के निष्कर्ष पर आ सकता है कि हकीकत में संसार का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है और संसार का ढांचा पूरी रीति से चरमरा चुका है। और आज पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, उसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और समझ सकते हैं और उसका भेद लगा सकते हैं। और इन बातों को, इन घटनाओं को हम अपनी आंखों को बंद करके झुटला नहीं सकते और ना ही इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं और ना ही हमारे ऐसा करने से सच्चाई बदल जाएगी, क्योंकि जो हुआ और जो हो रहा है और जो कुछ होने वाला है, सब कुछ परमेश्वर के जीवित वचन में पहले से लिख दिया गया है, पहले से बता दिया गया है। और वो जो हमारे सामने है, और हमारे जानने या ना जानने से, हमारे मानने या ना मानने से, हमारे समझने या ना समझने से ना समय रुकेगा, ना अंतिम दिनों की घटनाएं और ना वो भविष्यवाणियां जो पूरी हो रही हैं या पूरी होने के प्रोसेस में है, और ना वो भेद जो हम पर प्रकट हो रहा है और जो होने वाला है, क्योंकि सब कुछ हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। और जिस बात को यीशु मसीह ने भीड़ के लोगों से साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा था, तो अब हम सीधे उस वचन को पढ़ेंगे और इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बात के प्रति, इन लक्षणों के प्रति। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 54 पद से लेकर 56 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 54 पद से लेकर 56 पद तक। इसमें इस प्रकार से लिखा है, उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिणी हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रंग रूप में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते। इस वचन को पढ़ने के बाद अगर जिसका विवेक जीवित है, जिसका मन जीवित है, तो वो पढ़ के इस बात को तुरंत ही समझ जाएगा कि यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है। हालांकि इस वचन के अनुसार यीशु मसीह कुछ और आत्मिक संदेश देने की कोशिश कर रहा था भीड़ के लोगों को, और यीशु मसीह यहाँ पर कितनी बड़ी बात को बोल गई, एक दृष्टांत के रूप में, एक इशारे के रूप में। लेकिन हम इस वचन के अनुसार कुछ अंतिम समय के लक्षणों को देखेंगे, कुछ अंतिम समय के चिन्ह को देखेंगे और उनका भेद लगाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैसे सब कुछ बदल गया है और यीशु मसीह का आगमन कितना नज़दीक आ गया है। वैसे तो बहुत सारे समय के लक्षण हैं, अंतिम दिनों के चिन्ह हैं, पर हम उनमें से कुछ बातों को देखेंगे और उनका भेद लगाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम सीधे उन बातों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात, लोगों के दिलों में परिवर्तन, समलैंगिकता, पुरुषागमन, शादियाँ स्त्री स्त्री से, पुरुष पुरुष से, वचन से खिलवाड़, हृदय का ठंडा पड़ जाना और इत्यादि बातें। और आज इस बात पर कोई संदेह नहीं कि आधुनिक युग में रहने वाले लोगों का रवैया क्या है परमेश्वर के प्रति, और वे कैसे परमेश्वर के साथ चलते हैं, और क्या है तालमेल उनका परमेश्वर के प्रति, और कैसे लोग फिर गए हैं परमेश्वर से, और कैसे वे गंदे गंदे कामों में लिप्त हो गए हैं। और आज पूरी दुनिया में कैसे समलैंगिकता फैली हुई है और समलैंगिक आपस में शादियां कर रहे हैं, स्त्री स्त्री से, पुरुष पुरुष से। और आज इस पाप को दुनिया के कई बड़े बड़े देशों ने समलैंगिकता को कानूनी तौर पर मान्यताएं दे दी है कि वे आपस में शादियां कर सकते हैं, फिर चाहे वह अमेरिका हो या जर्मनी हो या यूके हो या इटली हो या फिर कनाडा हो, और इस प्रकार और भी बहुत सारे देशों ने। और ये तो सिर्फ एक झलक है, मैंने तो सिर्फ कुछ देशों के नाम रखे हैं आपके सामने इस बात को जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए। और इस प्रकार की बातों को हम अपने भारत देश में भी देख सकते हैं, जहां पर समलैंगिक पाए जाते हैं।
और साथ ही साथ आज दुनिया में कानूनी तौर पर गे जैसी, लेस्बियन जैसी फिल्में बनाई जा रही हैं, जहां पर इन बातों को खुले तौर पर दिखाया गया है समाज के सामने। और इस प्रकार की बातों से हमारा भारत देश भी अछूता नहीं रहा और हमारे भारत देश में भी ये सब हो रहा है। और मैं किसी कारण से इन बातों को खुले शब्दों में नहीं बोल सकता, लेकिन लेस्बियन और गे जैसी फिल्में भारत देश में भी खुले तौर पर बनाई जा रही हैं और खुले तौर पर समाज के सामने परोसी जा रही हैं। और कैसे लोगों के दिल परमेश्वर के प्रति ठंडे पड़ गए हैं, कैसे उनके दिल परमेश्वर के प्रति बिगड़ गए हैं। और अब हम दूसरी बात को देखेंगे, झूठे भविष्यवक्ताओं का आना और झूठी शिक्षाओं का फैलना। पहले हम उस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 24:24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। और आज हर तरफ झूठे प्रचारक हैं, झूठे शिक्षक हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं जो झूठी शिक्षा को फैला रहे हैं। और इस प्रकार आज हर जगह झूठी शिक्षा फैली हुई है। और आज लोगों को किसी मसीह विरोध का खतरा नहीं और न ही किसी और बात का, बल्कि खतरा है तो सिर्फ झूठी शिक्षाओं से, झूठे सिद्धांतों से, झूठी बातों से और उन झूठे प्रचारकों से जो झूठी शिक्षा को फैला रहे हैं। और इन बातों को छोड़ो, हम खुद एक दूसरे को गलत ठहराने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को झूठे प्रचारक बताने में लगे हुए हैं। और दूसरा व्यक्ति यदि सही भी बोल रहा है तो वो उसकी नज़रों में गलत और झूठा है। और आज संसार में बाइबल की बातों को झुटलाया जा रहा है और बाइबल को अब पुरानी और बीती हुई किताब माना जा रहा है। बाइबल के सत्य वचनों से खिलवाड़ किया जा रहा है। और आज लोग बाइबल की बातों को छोड़कर, उसके सिद्धांतों को त्याग कर खुद के सिद्धांत, खुद के नियम बना रहे हैं। और इस प्रकार चारों तरफ भ्रम, अशांति और अविश्वास पैदा हो गया है। अब हम तीसरी बात को देखेंगे, युद्ध जाति जाति और राज्य राज्य पर। मत्ती 24:7 में लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और आज कई देश दूसरे देशों को खा जाना चाहते हैं, उनको निगल जाना चाहते हैं। और कई देश दूसरे देशों के ऊपर अपना हक जताना चाहते हैं, उनको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। और उनकी भूख और लालच के कारण एक दूसरे को हड़पना चाहते हैं, जिसके कारण आज हर जगह में, हर शहर में, हर देश में आतंक मचा हुआ है। और एक सरकार दूसरी सरकार के ऊपर अपना हक जताना चाहती है, अपना कंट्रोल लेना चाहती है। और साथ ही साथ एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर और एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, हमला बोल रहा है। और हम इस प्रकार से बहुत सारी युद्धों को, बहुत सारी लड़ाइयों को देखते हुए आए हैं। अगर हम इतिहास को उठाकर देख लें, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या फिर इतने पुराने इतिहास को छोड़कर हम थोड़ा सा भी पीछे जाकर देखें, तो ऐसे ऐसे भयानक युद्ध हुए हैं और साथ ही साथ ऐसे ऐसे भयानक युद्ध हो रहे हैं इस वर्तमान समय तक कि क्या कहा जाए। और हाल ही में हम पिछले कुछ समय से रूस और यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं और अभी भी कुछ युद्धों की बातों को हमने देखा और सुना और सुन रहे हैं। और अब हम चौथी बात को देखेंगे, अकाल, सूखा, भूखमरी, भूकंप, सुनामी और प्राकृतिक आपदाएं। और जैसा यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने आगमन से पहले होने वाली घटनाओं के बारे में बताया कि बड़े बड़े भूकंप होंगे और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। हम उस वचन को पढ़ेंगे, लूका 21:11 में लिखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल। और आज हम बाकी बातों की तरह इन बातों को भी देख सकते हैं कि अकाल, सूखा, भूखमरी और भूकंप और सुनामी का स्तर और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं का स्तर कितना ज़्यादा हो गया है। बीते कुछ समय से पहले इन घटनाओं का बार बार होना या बार बार आना बहुत ही ज़्यादा हो गया है। और आज पूरी दुनिया के किसी न किसी देश में, किसी न किसी स्थान में, किसी न किसी कोने में अकाल, सूखा और भूखमरी पड़ रही है और साथ ही साथ भूकंप आ रहे हैं और सुनामी आ रही है और प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और आज पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस का खतरा गहरा होता जा रहा है, जिसके कारण आज संसार में खलबली और अफरा तफरी और साथ ही साथ महंगाई का माहौल बना हुआ है। और दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने खुले तौर पर चेतावनी देते हुए बताया है कि आने वाले समय में अकाल, सूखा और भूखमरी का एक बहुत ही बुरा समय होगा। और रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भूख का स्तर पहले से कहीं अधिक होगा।
और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा भूकंप, बहुत ज़्यादा सुनामी और प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं हर साल पे साल। और ऐसा कोई भी साल नहीं जिसमें भूकंप ना आया हो, सुनामी ना आई हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा ना बढ़ा हो। और अभी भी इस साल हमने तुर्की देश का भूकंप देखा, इतना भयानक कि क्या कहा जाए। और इस भूकंप के कारण आज तुर्की देश का हाल बेहाल है। अब हम पांचवी बात को देखेंगे, महामारियां और बीमारियां। हम उसी वचन को पढ़ेंगे, लूका 21:11 में लिखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। और महामारियों के विषय में कहा जाए तो जो लोग कभी बीमारी या महामारी के शब्द को केवल सुनते थे और इस बात को बहुत ही हल्के में लेते थे, पर आज कोरोना वायरस के कारण उनको सच्चाई पता चल गई है कि महामारी होती क्या है और ये कैसे जीवनों को तबाह कर देती है, कैसे परिवारों को तहस नहस कर देती है। और अतीत से लेकर अब तक ऐसी ऐसी महामारियां दुनिया में आई कि क्या कहा जाए। फिर चाहे वह इन्फ्लुएंजा हो, एशियन फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, और 2019 में सबसे ज़्यादा खतरनाक कोविड-19। पर दुनिया में जो भी महामारियां आई वो किसी स्थान या किसी देश तक सीमित रही, लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी थी जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ऐसे ले लिया, पूरी दुनिया का नक्शा ऐसे बदल दिया कि क्या कहा जाए। और अभी भी ऐसी ऐसी बीमारियों का, ऐसी ऐसी महामारियों का खतरा पूरी दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है। और अब हम छठवीं बात को देखेंगे, सूर्य और चंद्रमा में चिन्ह दिखना और आकाश में भयंकर बातें होना। पहले हम उस वचन को पढ़ेंगे, लूका 21:25 में लिखा है, सूर्य और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। अंतिम दिनों की भविष्यवाणियों में से सूरज और चांद भी एक अहम चिन्ह हैं, और ये प्रभु के आगमन का और जगत के अंत का स्पष्ट चिन्ह और प्रमाण है। और जैसा वचन बताता है कि सूर्य और चंद्रमा में भी चिन्ह दिखेंगे, और आज हम ठीक ठीक इन बातों को होता हुआ देख रहे हैं। सूर्य का काला पड़ जाना, चांद का लहू सा हो जाना और आकाश में भयंकर भयंकर बातें होना। और पिछले कुछ सालों से इन बातों का बार बार होना हम देख सकते हैं, और इन बातों का लगातार होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब सब कुछ बदल गया है। और अब सातवीं और अंतिम बात, नई नई टेक्नोलॉजी में परिवर्तन का होना। आज हम इस आधुनिक युग में अपना जीवन बिता रहे हैं, जहाँ पर हर तरफ मशीनों का, नई नई टेक्नोलॉजी का युग है, और जहाँ पर हर कुछ घंटों के बाद संसार अपने आप को अपडेट करता जा रहा है और नई नई टेक्नोलॉजी को लाता जा रहा है। और आज तो दुनिया में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है, जहाँ पर बोलने से हर काम हो जाता है, लिखने से लेकर पढ़ने तक, इंसानों से लेकर जानवरों तक, घर से लेकर किचन तक, मोटर वाहन से लेकर मनोरंजन तक, सब चीज़ों में, सब बातों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और विगत सिर्फ कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा तरक्की हुई है, मानव इतना ज़्यादा एडवांस हुआ है जिसकी आज हम कल्पना तक नहीं कर सकते। और अब हम समय के ऐसे मोड़ में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी के ऐसे युग में आ गए हैं कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के बाद भी, इतने ज़्यादा मानव एडवांस होने के बाद भी खतरा और भी ज़्यादा होता जा रहा है, और सिर्फ आने वाले कुछ समय में इसका असर भी दिखने लगेगा। और टेक्नोलॉजी के बदौलत इंसानों ने मानव निर्मित रोबोट को बनाया, जो इंसानों से कहीं ज़्यादा एडवांस हैं और कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं, और जो सोचने समझने की भी शक्ति रखता है, जो इंसानों को देखकर सीखते हैं, फिर इंसानों से भी ज़्यादा बेहतर करते हैं। और इन्हीं सारी टेक्नोलॉजी के कारण आज दुनिया में नौकरियां भी खत्म होती जा रही हैं, जिससे दुनिया में अर्थव्यवस्था का माहौल भी बदलता जा रहा है। और आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंसान के अच्छे हित के बजाय उसके गलत हित में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा होने के साथ ही साथ उससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, और इस बात को दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञों ने और बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा है। और मनुष्य इतना ज़्यादा बुद्धिमान हो गया है कि क्या कहा जाए। जिस प्रकार दानिएल की पुस्तक कहती है, दानिएल की पुस्तक 12 अध्याय उसका 4 पद, परंतु हे दानिएल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत के समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। और आज दुनिया में ज्ञान के बढ़ने के कारण
और उसका गलत इस्तेमाल होने के कारण ये सब बातें हो रही हैं, जिससे पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। और अब इन बातों के होने के कारण, इन अंतिम दिनों के लक्षणों के कारण हम इस बात पर क्यों नहीं भेद लगा सकते? हम क्यों इस बात को परख नहीं सकते कि अब बाइबल में लिखी बातें अंत के दिनों के बारे में बड़ी सटीकता के साथ पूरी हो रही है? जब ये बातें हमारे सामने बड़ी सटीकता के साथ पूरी हो रही है, समय का लक्षण, समय का परिवर्तन और उसका बदलाव दिख रहा है और ऐसा हो रहा है, तो हम इन बातों का भेद क्यों नहीं लगा सकते? क्यों उसके आगमन का भेद नहीं कर सकते? क्यों इस बात को सोच समझकर परख नहीं सकते कि हम अंतिम दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह अब किसी भी वक्त आ सकता है हमको लेने के लिए? इन समय के लक्षणों को देखकर क्या हम तैयार हैं उसके आगमन के लिए? और जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 47 पद में, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा, ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। इसका मतलब वह दास या वह विश्वासी जो सब कुछ अच्छी रीति से जानता था, अच्छी रीति से समझता था, अंतिम दिनों की बातों को, उनके लक्षणों को, उनके चिन्हों को और उन भविष्यवाणियों को, और तो भी वह दास या विश्वासी नहीं सुधरा या नहीं तैयार हुआ, तो वो बहुत मार खाएगा। तो समय है इन लक्षणों को देखकर अपने जीवनों को सुधारने का। सो प्रभु इन सब वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह।